जिन्हें पहले दिल की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, शुगर का मर्ज है या यूरिक एसिड है, तो वो ईद पे क्या एहतियातें करेंगे। बहुत ज़्यादा गोश्त का एक वक्त में इस्तेमाल जो है वो उन्हें मसाइल का शिकार कर सकता है। उसमें गलूदगी में जाने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। वो साथ में सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर ताकि जो है उसका इस्तेमाल साथ में हो। उन्हें दही का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ वो ग्रीन टी ले सकते हैं। तो यूरिक एसिड के मरीज़ जो हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इस मौके पर जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से परहेज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें पहले या तो मैदे का मसला है या वो किसी और ऐसी बीमारी का शिकार हैं, जैसे जिगर की बीमारियां हैं, दिल की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, शुगर का मर्ज है या यूरिक एसिड है। तो वो ईद पे क्या एहतियातें करेंगे और किस तरह वो इस त्यौहार से, इस गोश्त से ख़ास तौर पे फ़ायदा भी ले सकते हैं और इसकी वजह से जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं उससे वो कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिगर का जो मर्ज होता है, जिसे हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, जिसमें जिगर सिकुड़ जाता है और जो मरीज़ है उसका मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों का शिकार होता है, जैसे पेट में पानी का होना या वो गलूदगी में जाता है या इसके अलावा उसे खून की उल्टियाँ आती हैं। ये आमतौर पर पेचीदगियाँ हैं जो जिगर की बीमारी में होती हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा गोश्त का एक वक्त में इस्तेमाल जो है वो उन्हें मसाइल का शिकार कर सकता है। उसमें गलूदगी में जाने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो याद रखिए कि गोश्त का इस्तेमाल जो है उन्हें एक हद तक करना है। उनको प्रोटीन जो है वो एक हद तक लेनी होती है, तो उन्हें ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। अगर मैं एक रफली बताऊं आपको, तो वो एक टाइम पे जो है वो 2 से 3 या मैक्सिमम 3-4 छोटी बोटियां जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। लेकिन इससे ज़्यादा अगर वो एक वक्त में ज़्यादा गोश्त लेंगे तो जो प्रोटीन है उसकी वजह से वो गलूदगी में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा फिर पकाने में नमक और मसालों का इस्तेमाल होता है, तो वो भी जिगर के जो मरीज़ होते हैं जिन्हें ख़ास तौर पे पेट में पानी होता है उनके लिए वो अच्छा नहीं होता। तो उनका इस्तेमाल जो है बहुत लिमिटेड तरीके से करना है। इसी तरह जो मैदे के मसाइल का शिकार हैं, जिन्हें मैदे की तेज़ाबियत है या जिन्हें मैदे का अल्सर है या जो अक्सर मैदे के दर्द का शिकार रहते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात होगी कि वो गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा अगर करेंगे तो उनके लिए हज़म करने का जो मरहला है वो मुश्किल होगा और मैदा जो है वो मज़ीद मसाइल का शिकार हो सकते हैं वो उसके। तो उसमें उन्होंने करना क्या है कि वो साथ में सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर ताकि जो है उसका इस्तेमाल साथ में हो। उन्हें दही का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ वो ग्रीन टी ले सकते हैं, अदरक वाली वो जो है चाय वो ले सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि मयाना रवी हो, इस्तेमाल जो है गोश्त का वो कम से कम हो, मतलब इतना ना हो कि वो उनके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम बने और वो डॉक्टर के पास जा रहे हों। और उनकी दवाइयाँ जो हैं ख़ास तौर पे जो उन्हें दी गई हैं मैदे के लिए, उनका इस्तेमाल भी वो जारी रखें और उसको स्किप ना करें, उनको छोड़ें मत, क्योंकि उससे फिर उनका जो ये जो त्यौहार है वो उसमें मसाइल हो सकते हैं और उन्हें हस्पतालों के चक्कर जो है वो लगाना पड़ सकते हैं। इसके बाद जो लोग कोलेस्ट्रॉल का जिन्हें प्रॉब्लम होता है, जैसे हम चर्बी कहते हैं, जो खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो याद रखिए जो गोश्त है इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फ़ैट होती है और ज़्यादा मिकदार में ये गोश्त अवेलेबल होता है तो फिर खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे उन्हें एक ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि एक तो फर्दर जैसे हम जो घी में पकाते हैं, ऑयल में पकाते हैं, वो पका हुआ उनका बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल हो गोश्त का। जो बाकी तरीके से बनता है जैसे बारबेक्यू करके या ग्रिलिंग करके या बेकिंग करके, उसको उस तरीके से इस्तेमाल करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़े ना और वो अपनी दवाइयाँ जो उनकी जारी हैं वो भी वो हमेशा लेते रहें। इसी तरह जो दिल की बीमारियों का शिकार लोग हैं, जिन्हें कोई दिल का मसला है, दिल के स्टेंट डले हुए हैं या वैसे दिल की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक हुआ है, उनमें भी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का यकदम बढ़ना जो है वो नुकसान का बायस होता है और उससे उनको दिल की बीमारी जो है वो उसमें मज़ीद बढ़ने के जो है वो ख़तरा होता है। तो उन्हें भी एक लिमिटेड मिकदार में जो है वो, कम मिकदार में जो है वो गोश्त लेना है और उसके साथ जो सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि उनके लिए भी यकदम जो है वो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े और उनकी जो दिल की बीमारियां हैं वो मज़ीद ना बढ़े। इसी तरह जो प्रोटीन हम लेते हैं वो जब हज़म होती है तो उसके साथ जो है वो यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा बनता है
तो यूरिक एसिड के मरीज़ जो हैं उन्हें भी चाहिए कि वो इस मौके पे जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से परहेज़ करें और एक मुनासिब मिकदार में जो है वो गोश्त लें। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन्हें भी ख़ास तौर पे मना किया जाता है कि वो नमक का इस्तेमाल ख़ास तौर पे कम से कम रखें। तो जब ये इस मौके पे गोश्त बनाया जाता है और जिस तरह के हमारे यहाँ रूटीन है बनाने की, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले हैं, ऑलरेडी जो बने बनाए मसाले इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी जो शरह है उसमें वो नमक की बहुत ज़्यादा होती है। और जो बड़ा गोश्त है जिसमें गाय का गोश्त आ जाता है उसमें ऑलरेडी सोडियम की मिकदार जो है वो भी ज़्यादा होती है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करने से उनका ब्लड प्रेशर यकदम बढ़ सकता है और वो खुदा न खास्ता किसी जानलेवा पेचीदगियों का भी मसला जो है उसमें देखने में आ सकता है। तो उन्हें भी चाहिए कि इसमें हमेशा मयाना रवि के साथ वो इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा एक वक्त में और मुसलसल गोश्त खाने के लिए जो है वो उसे परहेज़ करें और उसके साथ हमेशा सैलेड और बाकी सब्जियां जो हैं और फलों का जो है वो इस्तेमाल जारी रखें। और जैसे मेहमान आते हैं या ख़ुद भी ये एक ट्रेंड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो इन सब जो है ना मरीज़ों के लिए वो बिल्कुल मना होती हैं। तो उनका इस्तेमाल जो है वो उससे भी उन्हें बचना चाहिए। तो एहतियात करें इस त्यौहार पे, इससे गोश्त से फ़ायदा उठाएं और इसका इस्तेमाल मयाना रवि से करें। अगर आपको किसी भी मसले में रहनुमाई की ज़रूरत है और कोई सवाल है आपका तो लाजमी हमसे पूछें, कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।